हेलो हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 7 करेंगे, गेटिंग टू प्लांट, कि हमें जानकारी प्राप्त करना प्लांट्स के बारे में। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व द प्लांट अराउंड यू। हमें क्या करना है? बाहर जाना है और प्लांट जो आपके आसपास है उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, जैसे इसमें दिया गया है आपको 7.1 में। ठीक है, डू यू सी दैट सम प्लांट आर स्मॉल। क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि जो कुछ प्लांट्स तो क्या होते हैं? छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। वाइल द सम आर जस्ट एंड द पैचेस ऑफ द ग्रीन ऑन द सोइल्स। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि केवल क्या होता है, एक पैचेस हरियाली के लिए यूज़ होते हैं। सम हैव ग्रीन लीव्स, कुछ ग्रीन लीव्स रखते हैं। वाइल सम अदर हैव द इरेडियस वन, और कुछ किस तरह के रखते हैं? रेड्स पत्तियाँ रखते हैं। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, कुछ तो बहुत सारे रेड फ्लावर्स को रखते हैं। एंड सम हैव टाइनी ब्लू वंस, और कुछ रखते छोटे छोटे ब्लू कलर के फूल होते हैं। वाइल सम हैव नन, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो प्लांट्स होते हैं जो बिल्कुल भी उनके पास फ्लावर्स नहीं होते। वी डू सी ए वेराइटी ऑफ प्लांट, हमें क्या देखते हैं? हम बहुत सारी वेराइटीज प्लांट की देखते हैं। एक्सिटिंग ऑल अराउंड अस, जो हमारे आसपास होती हैं। नियर आवर होम्स, हमारे घर के पास। इन स्कूल ग्राउंड, या हमारे स्कूल के ग्राउंड के पास। या ऑन द वे टू द स्कूल, या जब हम अपने घर से स्कूल के लिए आते हैं तो उस बीच में हमें बहुत सारे प्लांट्स दिखाई देते हैं। इन द पार्क, पार्क में। एंड गार्डन स्टंट इट। आपको एक क्वेश्चन पूछा सकते हैं कि जो प्लांट्स आपको कहाँ कहाँ पे दिखाई देते हैं? होम, वे ऑफ, स्कूल्स, पार्क, गार्डन। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट ऑफ एनी प्लांट्स। क्या आप जान सकते हैं प्लांट के अलग अलग पार्ट के बारे में? दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट ऑफ डिफरेंट काइंड। इसलिए हमें सहायता होनी चाहिए, हमें हेल्प मिलेगी समझने के लिए कि प्लांट के कौन कौन से अलग अलग तरह के पार्ट्स होते हैं। कैन यू लेबल द स्टेम्स, क्या आप लेबल कर सकते हैं? स्टेम्स, ब्रांचेस, रूट्स, लीव्स, flowers and flower fruits plant shown as 7.1। कलर द पार्ट ऑफ ये। तो इसमें जो ब्रांचेज है, इसमें 7.1 में जो दिया गया है, ये कह रहा है कि आप इसके में बात कर चाहिए। यस, ये क्या होगी? ये जो इसकी ये ब्रांचेज होगी। ठीक है, ये इसका स्टेम हो गया। यहाँ पे जाएंगे तो रूट्स हो गया। ठीक है, और इसके ऊपर कुछ फ्लावर्स। ये यदि हम इसमें देखें तो 7.2 में अभी देखो ये क्या है, इसके फ्लावर्स हो गए। ठीक है, ये क्या होगी? इसकी लीव्स होगी, ये लीव्स होगी इसकी। ये बीच में देखेंगे तो नोट्स होगी। ठीक है, ये इसकी रूट्स होगी। और इसका जो ये वाला है, ये क्या होगा? इसके स्टेम्स होगी। तो इससे क्या पता चल सकता है? इससे हमने इसके अलग अलग पार्ट के बारे में हम उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, अब हमें वैरायटी देखनी है। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, तीन तरह की वैरायटी देखेंगे प्लांट्स की। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। एक्टिविटीज 1, लुक क्लोजली एट द स्टेम। जब हम काफ़ी पास से किसको देखेंगे? स्टेम ब्रांचेस को देखेंगे तो प्लांट मस्ट बी स्मॉलर देन यू। जब आप उसको देखेंगे, जैसे 7.1 में दिया है, जब आप जाएंगे देखेंगे तो कुछ तो प्लांट्स ऐसे होंगे जो आपके हाइट से छोटे होंगे। प्लांट्स आर अबाउट योर साइज, कुछ ऐसे होंगे जो आपके साइज के अकॉर्डिंग होंगे। एंड प्लांट्स विच आर द मस्ट टालर देन द यू, और कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो आपकी हाइट से ज़्यादा होंगे। फील देयर स्टेम, आपको यदि फील करना है स्टेम्स को, ट्राई टू बेंड देम, आप उसको क्या कर सकते? थोड़ा सा मोड़ कर देखने की कोशिश कर सकते हो, जेंटली। एंड टू सी इफ दे आर टेंडर और दाढ़, और आप देख सकते हो कि टेंडर मतलब कौन सी मुड़ सकती है और कौन सी नहीं मुड़ सकती। ठीक है, इसमें देखो ये टेबल्स दी है, कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब इसमें दिया है कि जैसे टोमेटोज है, तो टोमेटोज की उसकी हाइट क्या होगी? शॉर्ट होगी कि छोटा होगा? आपके हाइट से कम होगा। ग्रीन, क्या उसकी स्टेम ग्रीन है? यस, हाँ ग्रीन है। टेंडर, क्या वो मुड़ सकता है? हाँ, थोड़ा सॉफ्ट है तो वो मुड़ सकता है। फिर इसमें यदि हम देखेंगे वेयर डू ब्रांचेज अपीयर, आपको जो ब्रांचेज है वो कहाँ से दिखाई देगी? तो एट बेस स्टेम से, हायर अप द स्टेम्स एंड कैटेगरी प्लांट, इस तरह की तो आप उसको ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। तो हमारा जो प्लांट ये हर्ब्स होगा जो कि आसानी से सॉफ्ट हो सकता है।
दूसरा जैसे मैंगो का, तो वो क्या कहेगा वेरी टाल होगा, तो मैंगो का क्या होता है काफ़ी लंबा होगा, ठीक है। वो क्या होगा थिक होगा, जो उसके टाइम क्या हाँ थिक होगी उसकी, और वो हार्ड होगा। यदि हम उसको देखें ब्रांचेस कहाँ से अपीयर होगी, हाइट अप ऑन द स्टेम, तो कहाँ से होगी आपकी हाइट से अबव होगी, और इस तरह के प्लांट्स को क्या बोलेंगे हम ट्री। तीसरा है लेमन, अबव माई हाइट, और वो लगभग कैसे होगा, वो आपकी लगभग आपके किसके होगा, आपकी हाइट के बराबर होगा या आपके थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो वो क्या होगा हार्ड, यदि उसकी स्टैम्प होगी हाँ हार्ड होगी। और वेयर डू द ब्रांचेस कहाँ से आपको दिखाई देगी, एट द बेस ऑफ द स्टैम्प, कि जहाँ पे उसके तने वहीं से आपको उसकी ब्रांचेस निकली हुई दिखाई देगी, और उसको क्या बोलेंगे श्रब्स तक का पेड़, ठीक है। तो मैं 3 तरह के देखे, हर्ब्स जो टोमेटो को होगा वो हर्ब्स है, जो मैंगो का होगा उसको टी से डिनोट किया गया, और जो लेमन होगा उसको श्रब्स या झाड़ी भी बोलते हैं उसको, उससे डिनोट किया। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, जब हम उसको देख रहे हैं ऑब्जर्व करके कि जो इसकी स्टेम्स है वो टेंडर है या हार्ड है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो क्या होनी चाहिए, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको बहुत ही आराम से देखना है। हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम आर, और आपको क्या करना है, जो लंबा सा प्लांट्स है आपको उसको हग करके देखना है, ताकि आप उसकी जो स्टेम की थिक्स को ऑब्जर्व कर सके वो कितना मोटा है। वी ऑल नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर ब्रांचेस ग्रो इन द सम प्लांट्स, अब हमें ज़रूरत होगी नोटिस करने की, और देखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी ब्रांचेस कहाँ से स्टार्ट हो रही है। क्लोज टू ग्राउंड, क्या वो जहाँ पे जड़ है ग्राउंड से वहीं से स्टार्ट हो रही है, या हायर अप द स्टेम, या ऊपर की साइड से स्टेम के मतलब थोड़ा हाइट पर, जैसे मैंगोज का ऊपर से आएगी या लेमन्स का, लेकिन जो हमारे टोमेटो का तो वो ग्राउंड से जा रही है, तो ये कहना चाह रहा है। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व, अब हमें ज़रूरत होगी कि हम ग्रुप करें जो भी हमने प्लांट्स को ऑब्जर्व किया है इन द टेबल 7.1, ठीक है, जो हमने देखा है। जैसे हमारा कौन कौन से पेड़ होंगे, हमारा हो गया टोमेटो, मैंगो और लेमन। सम एग्जाम्पल आर द सोन, यू कैन फिल द कॉलम 1, और हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम कॉलम 1 को फिल कर सकते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरह 1, 2 और 3 एंड मैनी मोर, बहुत सारे प्लांट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें यदि हम देखें टेबल, ठीक है, अब आगे देखें उसको, ये ना 7.1 ये वाली टेबल को बताया गया। कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, जो कॉलम 1 क्या होगा वो हमारी हाइट कैटेगरी होगी, कॉलम 2 स्टेम होगा, और कॉलम 3 होगी कि जहाँ से वो ब्रांचेस हो रहे हैं, और कॉलम 4 का मतलब होगा कि किस कैटेगरी का वो प्लांट्स है। बेस्ड ऑन द 3 कैरेक्टर मोस्ट प्लांट आर क्लासीफाइड इनटू द 3 कैटेगरी, अब हमें इनको जो भी प्लांट्स होता है उसको क्लासीफाइड करना है 3 कैटेगरी में, हर्ब्स, स्ट्रब्स एंड ट्री। हर्ब्स क्या होगा, ये वाला जिसको टोमेटो जो आसानी से टेंडर हो सकता है, ठीक है, इसको बोलेंगे हर्ब्स। अब स्ट्रब्स कौन सा का, ये होगा नींबू का, नींबू, तो इसको बोलो लेमन, और ये देखेंगे तो ये होगा मैंगो का। तो हमने तीनों को कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, 7.3 मैंने ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। अब आगे प्लांट विद ग्रीन एंड द टेंडर स्टेम आर द कार्ड हर्ब्स, जो भी प्लांट होंगे जिसकी जो स्टेम्स होगी ग्रीन होगी और जो मुड़ सकता है तो उसको क्या बोलेंगे हर्ब्स, जैसे टोमेटो, ठीक है। दे आर यूजली शॉर्ट एंड मे नॉट बी हैव मैनी ब्रांचेज, वो क्या है कि काफ़ी छोटा है लेकिन उसमें क्या है बहुत सारी ब्रांचेज नहीं है। सम प्लांट डेवलप ब्रांचेज नियर द बेस ऑफ द स्टेम, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जिनकी ब्रांचेस कहाँ से उसके बेस या ग्राउंड से स्टार्ट हो जाती है। द स्टेम इज़ हार्ड, स्टेम तो हार्ड तो होती है बट नो थिक, लेकिन थिक नहीं होती। सम प्लांट्स आर कॉल्ड द श्रब्स, उनको क्या बोलेंगे श्रब्स, ठीक है, जैसे लेमन। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल, कुछ जो प्लांट्स होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, हैव हार्ड और काफ़ी हार्ड होते हैं और थिक होते हैं इनकी स्टेम्स। द स्टेम्स हैव द ब्रांचेज इन द अपर पार्ट, जो उनकी जो ब्रांचेज होती है वो ब्रांचेज के अपर पार्ट से निकली होती है। मस्ट अबाउट द ग्राउंड, किससे, ग्राउंड से काफ़ी ऊपर। सम प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, उनको ही ट्रीज बोलेंगे, जो 7.3 में दिखाया गया है। जैसे ये देखो जो सी है ये ट्रीज है, इसमें दिखाया गया। 7.2 श्रब्स दिखाया गया जैसा लेमन का है, ठीक है, देखो आप देखना या नीचे से
यदि आप ऑब्जर्व करें तो आप ये देखें कि ये जो इसकी ब्रांचेस है कहाँ से, यहीं से निकली है नीचे से, मोस्टली जड़ से, ठीक है। और इसमें तो बहुत ही कम है, और ये मैं ट्री में देखेंगे दो, जो इस टाइम से काफ़ी ऊपर है। तो ये आपको बताना चाह रही है। सम प्लांट डेवलप द ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ, ये मैंने आपको बता दिया। सम प्लांट्स आर वेरी टॉलर based on the above the characteristics can now classify the plant listed by you and the complete column 4। अब हमें पता चल गया, हमने जो भी ऑब्जर्व किया उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल गया कि कौन से पेड़ किस तरह के हैं। जो हमने दिया है हमें, जो इसमें आप ये देख सकते हैं ना, इसमें कैटेगरी 4 में कॉलम में दिया है हर्ब्स, ट्री एंड श्रब्स। अब इसको स्टडी करके हमने आसानी से पता कर लिया कि ये किस तरह के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए क्रीपिंग, यस। पहली वंडर कि व्हाट काइंड ऑफ स्टेम। अब पहली क्या है, आश्चर्यचकित है या आश्चर्य प्रकट कर रही है कि किस तरह की स्टेम, किस प्रकार की स्टेम्स होती है। द मनी प्लांट्स। अब यदि मनी प्लांट्स के बारे में देखिए, एंड द बीन स्टॉक्स, ग्राउंड प्लांट्स, ग्रेप्स, वाइन्स, विन, डू यू सम प्लांट्स हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स। कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये काफ़ी अलग हैं किससे, से गोड प्लांट हो गया, ठीक है, और बीन स्टॉक्स हो गया, या फिर मनी प्लांट्स हो गया, ग्रेप्स और ग्रेप्स की बेल होगी, तो ये थोड़े डिफरेंट है। ए श्रब और ट्री किससे, हर्ब्स से, श्रब से और ट्रीज से। वाई डू यू थिंक्स सम ऑफ देम नीड सपोर्ट टू क्लाइम। क्या आपको ये मतलब आप सोचोगे कि उनको जो ये इनकी जो बेल टाइप में होती हैं, क्या उनको क्लाइम करने के लिए किस चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत होगी। प्लांट विद द वीक स्टेम। जो भी प्लांट्स की जो स्टेम काफ़ी वीक होती हैं तो वो क्या होगी, कैन नॉट स्टैंड अपराइट। वो क्या होती है, आसानी से ऊपर की साइड ग्रोथ नहीं कर पाती, बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। लेकिन क्या हो जाती है, फैल जाती है ग्राउंड पर, उसको बोलेंगे क्रीपर। 7.4 में दिया गया है। वाइल दोज दैट टेक द सपोर्ट, और जिनको सपोर्ट की जरूरत है, क्लाइम अप द कार्ड, उसको बोलेंगे क्लाइंबर्स। दीज आर द डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। और ये तीनों से ही अलग हो गए। जैसे ये है क्रीपर। अब ये देखो ये फ्रूट है, ठीक है, ये वाला ये मस्क मेलन होगा, तो आप देखेंगे कि जो इसकी बेल से कैसी है, तो ये सारी ग्राउंड फैली है, इसलिए हमें इसकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। अब जब हमने इसका मनी प्लांट की ब्रांचेज है, यदि हम इसको सपोर्ट करते हैं उसके बोलेंगे इसको क्लाइमर्स, ठीक है। परहैप्स दे आर द सम प्लांट्स इन द योर स्कूल एंड एट द होम दैट यू टेक द केयर ऑफ। और क्या शायद आप जो कुछ प्लांट्स होते हैं आपके आसपास या आपके घर के पास या घर के पास, तो आपको उसकी क्या करनी चाहिए, उसकी टेक केयर कर, देखभाल करनी चाहिए। राउट द नेम ऑफ एनी 2 ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स एंड क्रीपर ग्रोइंग इन योर हाउस एंड स्कूल। आपको दो क्या बताने हैं, हर्ब्स के बारे में, श्रब्स के बारे में और क्रीपर के बारे में, जो आपके घर के और स्कूल के आसपास ग्रोथ कर रहे हैं स्टेम। अब हम क्या करेंगे, स्टेम्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व द स्टेम डिफरेंट प्लांट अराउंड यू। आप जब काफ़ी पास से देखेंगे स्टेम के बारे में, जो आपके प्लांट आसपास है, नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर। आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है कि उनके किस किस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, पार्ट हैं, बोर्न बाई स्टेम के किस तरह से बने हुए हैं। कंपेयर यू ऑब्जर्व विद दैट योर फ्रेंड, या आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं जो भी आपके फ्रेंड ने ऑब्जर्व किया है उससे। व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या ढूंढोगे। स्टेम बियर लीव्स, की जो स्टेम्स होती है वो क्या पत्तियाँ अपने आप में पत्तियाँ रखती हैं, ब्रांचेस रखती हैं, बड्स रखती है, फ्लावर्स रखती है, फ्रूट्स होती है। कि स्टेम में क्या होते हैं, सभी तरह मतलब लीव्स भी है, लीव्स को भी रखती है वो। जैसे सपोज करो ये स्टेम है, तो ये क्या करेगी, यदि ये तो ब्रांचेस होगी, ठीक है। जब यहाँ, ठीक है, ये जैसे पेड़ है, ये पेड़ हो गया, तो यहाँ से क्या ये निकलेगी, सॉरी मैं आई ना एक बार इरेज करके बता देती हूँ आपको। देखो जैसे ये पेड़ है, ठीक है, ये स्टैम्प, इसकी स्टैम्प होगी, तो यहाँ से क्या निकलेगी, यहाँ से ये निकलेगी इसकी ब्रांचेस, ठीक है। यहाँ से कुछ क्या होगा, ये कुछ इसके ऊपर, इस ब्रांचेस के ऊपर क्या होंगे, लीव्स होंगी, ठीक है। फिर इसमें जो ये बीच का पार्ट है इसको बोलेंगे बर्ड्स बोलेंगे, जैसे कली टाइप से निकलेगी, और यहाँ से फ्लावर्स होगा। तो ये क्या होगा, फ्लावर्स होगा, तो फ्लावर बन के क्या होगा, फ्रूट, उसके ऊपर क्या हो जाएगा,
फ्रूट्स होंगे। तो ये क्या होती है, जो स्टेम्स होती है वो सभी चीज़ों को बियर करती है, लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्टिविटीज़ 2। वी वुड रिक्वायर, अब हमें एक्टिविटीज़ 2 करनी है। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी ग्लास की, ठीक है, एक वाटर की, रेड ब्लू इंक की या सॉफ्ट स्टैम्प की। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास, हमें क्या करना है कि ग्लास में पानी को डालना है, किसके 1/3। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द रेड एंड द ब्लू इंक इन द वाटर, और हमें कुछ बूंदे डालनी है रेड या ब्लू इंक की वाटर में। कट द बेस, हमें क्या करना है कि उस स्टैम्प को कट करना है एंड पुट इट इन द ग्लास, और किस में रखना है, हमें ग्लास में रखना है। अब देखो 7.6 फिगर ये, अब इसने देखो इसने क्या किया, इसने क्या, ये एक ग्लास लिया, इसको मोस्टली क्या 1/3 किया है। तो इसने क्या किया, इस स्टैम्प को डाला और इसके वाटर में क्या डाला है, रेड कलर की इंक को डाला है। तो ये कह रहा है स्टैम्प इन द ग्लास विद द कलर वाटर, तो इसने इसमें कलर डाला है। ऑब्जर्व द सेट ऑफ डस्ट, आप ऑब्जर्व करो कि जो आपने इस ग्लास में जो स्टैम्प डाली उसको ऑब्जर्व करो। डज द कलर अपीयर इन द स्टैम्प, क्या जो स्टैम्प में वो कलर आ जाएगा, यस जाएगा, क्योंकि जो भी स्टैम्प होती है वाटर से मिनरल्स लेती है और पूरे ब्रांचेस में करती है। तो जब वो पानी लेगी, पानी ऑब्जर्व करेगी, तो उसमें कलर भी जाएगा। यू विल फाइंड दैट द कलर राइज इन द स्टैम्प, और क्या आपको मिलेगा कि जो कलर है वो स्टैम्प में बढ़ता जा रहा है। इफ़ दिस इज़ द केफ्ट ऑफ द लॉन्ग पीरियड, और आपको यदि आप उसको काफ़ी लंबे टाइम तक रखना है तो द कलर अपीयर इन द वेन्स एंड द लीव्स आल्सो, तो जो हमारा जो कलर्स है वो पत्तियों की वेन्स में। ये कह रहा है कि यदि हम जो इस ग्लास में जो इंक वाटर में इंक मिलाए, यदि हम काफ़ी लंबे समय तक उसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि जो लीव्स की वेन्स तक भी वो इंक चली जाएगी। वेन्स का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे लीव्स होती है ना, इसकी जो ये जैसे ये मैंने बनाया ये लीव्स है, ठीक है। तो जो इसमें इस तरह की क्या बनी होती है, वेन्स बनी होती है ऐसे ऐसे, तो इसमें भी सब में क्या जाएगा, वो कलर चला जाएगा, ठीक है। फ्रॉम दिस एक्टिविटीज़, अब ये कह रहे कि हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर, आप ये सोचोगे कि जो ये कलर है वो किस तरह से चला गया उसमें, उसकी वेन्स में। फॉर दिस एक्टिविटीज़ वी सी दैट द स्टैम्प हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला है कि जो स्टैम्प्स होती है वो वाटर को ऊपर की साइड मूवमेंट करती है। वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स, वाटर और मिनरल्स क्या होते हैं वो पत्ती तक जाते हैं, एंड अदर पार्ट आर अटैच टू द स्टेम, क्योंकि जो प्लांट के दूसरे पार्ट्स होते हैं वो स्टेम से अटैच होते हैं, इसीलिए वो जाता है। अब ये देखें, वाटर मूव अप द स्टेम एंड द रीच्ड, ठीक है, जो वाटर क्या है वो मूवमेंट हो रहा है स्टेम में एंड रीच लीव, और कहाँ पे जा रहा है, पत्तियों तक जा रहा है, क्योंकि जड़ है तो क्या जाएगा, यहाँ से लेगा जड़ों, ये लेगा पानी ग्राउंड से लेगा, फिर स्टेम में जाएगा, जब स्टेम में जाएगा तो कहाँ पे मिलेगा, ये सब इनकी पत्तियों में चला जाएगा। इन लार्ज व्यू ओपन द स्टेम एंड, और इसने क्या किया, ये बी में क्या है, इन लार्ज व्यू ओपन स्टेम, स्टेम का जो एंड है उसको बढ़ाएगा, कि जैसे ये है ना तो ये इसकी साइड से ये ऐसे ऐसे जाएगा पानी, ठीक है। अब है लीव्स तो पत्तियाँ, लीव, ठीक है। ऑब्जर्व द लीव्स और द सम प्लांट अराउंड यू, अब हमें क्या करना है कि जो हमारे आसपास प्लांट है उनकी पत्तियों को देखना है, एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक में उसको क्या करना है, हमें उसको नोट करना है। लीफ, अब हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जर्व द लीव्स द सम प्लांट्स अराउंड यू, अब हमें क्या करना है कि जो आपके पास में जो प्लांट्स हैं तो उसकी पत्तियों को ऑब्जर्व करना है। ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक में उसको ड्रॉ करना है, पिक्चर बनानी है। ऑल ओवर द लीव्स ऑफ द सेम साइज शेप एंड कलर, क्या जो सभी पत्तियाँ होगी वो सेम साइज शेप या कलर की होगी। हाउ आर द लीव्स अटैच टू स्टेम, और कैसे जो है कोई भी पत्ते स्टेम से जुड़ी होती है। द पार्ट ऑफ द लीफ बाय द विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम, जो पार्ट्स होता है पत्तियों का वो स्टेम से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं पेट्रोल, ठीक है। द पोर पार्ट ऑफ द लीफ आर कॉल्ड द लैमिना, जो
बड़ा पार्ट होता है उसको लैमिना बोलते हैं, चौड़े वाला पार्ट होता है। कैन यू आइडेंटिफाई दिस पार्ट ऑफ द लीव्स इन द प्लांट अराउंड यू, और क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो पत्तियाँ होती हैं उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। डू ऑल द लीव हैव ए पेट्रोल, और कौन कौन सी पत्ते में पेट्रोल्स होते हैं, तो मोस्टली सभी पत्तियों में होता है। तो 7.8 देखें, ये रहा 7.8 में देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें यह है, इसमें जो पेट्रोल, क्योंकि ये जो भी स्टेम से जुड़ी होती है, ये स्टेम है, ठीक है, तो इससे पत्ती तो जुड़ी होगी, तो ये वाला सब पोर्शन तो सभी में ही होगा, तो उसको बोलते हैं पेट्रोल। और जो इसका ये बोर्ड वाला पार्ट है इसको बोलते हैं लैमिना। लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय द टेकिंग द इम्प्रेशन। अब कौन सी हमें देखना है कि कौन सी पत्ती अच्छी होगी इम्प्रेशन के लिए, छाप के लिए। इफ़ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन, यदि आप ये सोचते हो कि आप पत्तियों के पास कोई भी साइन नहीं है, तो हेयर इन एक्टिविटीज एंड विच विल द मेक यू थिंक्स अगेन। जब हम इसको स्टडी कर लेंगे एक्टिविटीज़ को, तब आप दोबारा इसके बारे में सोचेंगे। अब यह है एक्टिविटीज़ 3। अब एक्टिविटीज़ 3 के लिए क्या करना है, हमें एक क्या लेनी चाहिए, लीप लेनी है अंडर ए वाइट शीट ऑफ द पेपर, मतलब जो वाइट शीट का पेपर है उसके अंदर नीचे क्या लेनी है, पत्तियाँ लेनी है, या अपनी सीट और या अपनी नोटबुक की सीट पर। होल्ड इट इन द प्लेस, और हमें क्या करना है, उसको दबा के रखना है। देखो जैसे इसमें दिया गया, इसने कोई सीट को दबा के रखा है, ठीक है। होल्ड योर द पेंसिल टिप, अब जो पेंसिल की नोक से क्या करा है इसने, साइड बाय साइड उसको करना है और रब करना है इन द ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट, कि जैसे इस पत्तियाँ मतलब जो पेपर है इसके नीचे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे पत्तियाँ है, तो इसकी साइड में क्या कर रहा है, ये इसको रब कर रहा है। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विद द सम लाइन्स ऑन इट, क्या आप उसकी छपाई हो गई है, आप मिल जाएगी लाइन्स की, हाँ मिल जाएगी। आर द देर सिमिलर टू दोज ऑन लीफ, क्या वो सिमिलर है पत्तियों जैसे पत्ती पर, हाँ वो सेम होगी, जैसी पत्ती होगी ऐसी हमें वो छपाई इंप्रेशन दिखाई देगा। दिस लाइन ऑन द लिप आर द कॉल्ड द वेंस, उसी को क्या बोलेंगे, वेंस बोलेंगे, जो ये लाइन्स होगी, क्योंकि ये जो ये है ये पत्तियाँ हैं, ठीक है, सॉरी ये पत्तियाँ मैंने ऐसे बना दिया, तो जो ये चीज़ें होंगी ये जो इसकी छपाई होगी ना ऐसे ऐसे, तो ये सारी इसकी वेंस होगी। वेंस का मतलब नसें भी बोला जाता है। डू यू सी द ए प्रोमिनेंट लाइन ऑफ द मिडल ऑफ द लिप, क्या आपको पता है कि जो पत्तियों में जो बीच वाला पार्ट होता है, सबसे मेन पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिड रिप, तो उसको बोलते हैं मिड रिप। द डिज़ाइन मेड बाय द वेंस द लिप आर कॉल्ड द लिप ए वेनेशन, की जो भी डिज़ाइन बनाया गया लिप पर उसको बोलेंगे लिप वेनेशन। इफ दिस द डिज़ाइन इज द नेट लाइक ऑन द बोथ साइड ऑफ द मिड रिड, और जो भी ये लिप ए वेनेशन है वो हमारी मिड रिड के पास में एक जाल की तरह बना होता है दोनों साइड। द वेनिनेशन इज द ए रेक्टुलेट, की जो वेनिनेशन हो रेक्टुलेट भी हो सकता है, अभी हम देखेंगे दोनों उसमें फिगर्स में। इन द लीव्स ऑफ द ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन आर द पैरेलल एंड टू अनदर, और कुछ जो पत्तियाँ होती हैं उसमें क्या होती है, लाइन्स जो वेन्स होते हैं पैरेलल की तरह होती है, कुछ में रेक्टुलर्स होती है। दिस इज ए पैरेलल ए वेनिनेशन। अब इसमें देखें फिगर में 7.10, देखो इसमें ये दिए गए हैं, इसमें जो इसका बीच वाला पार्ट है ये वाला, तो इसको बोलेंगे मिड रिब, और जो इसके जो साइड में जो बने होते हैं ये, ठीक है, इसको बोल देंगे वेन्स, ठीक है। और जो लीव्स वेनिनेशन ये रेक्टिकुलेट, ये क्या होता है, रेक्टिकुलेट है ऐसे गोल गोल में, ठीक है। लेकिन बी में क्या, ऐसे बी में जो वेन्स है ये ऐसे सीधी सीधी होगी, तो इसको बोलेंगे पैरेलल, तो ये इसे कह रहा है, ठीक है। ऑब्जर्व द वेनिनेशन इन द मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट द रिमूविंग दैम फ्रॉम द प्लांट। अब हमें बहुत सारे प्लांट की पत्तियों को ऑब्जर्व करना है, लेकिन हमें पेड़ से हटाना नहीं, उसको वहीं पे ऑब्जर्व करना है। ड्रॉ ए पैटर्न एंड द राइट द नेम ऑफ द सम प्लांट, हमें ऑब्जर्व करनी है कुछ ऐसी पत्तियों को, उनके प्लांटों के नाम लिखने हैं हैविंग एक रेक्टिकुलेट या पैरेलल वेनिनेशन, और कि कौन कौन सी रेक्टिकुलर है किसी की पत्ती और किसी की वेनिनेशन है, मतलब पैरेलल है। अब यदि हम देखें तो जैसे हमारा हो गया राइस, जो पैरेलल देखेंगे, पैरेलल हो गया हमारा राइस का, ठीक है, हाँ हमारे राइस हो गया, वीट हो गया, राइस वीट, और हमारा बनानाज हो गया, ठीक है, बनानाज हो गया, और ये सारे और इसकी जो रूट्स होगी वो सारी हमारी ये फेबरेसिस होगी। और जो दूसरी है हमारी जो रेक्टिकुलेट होगी, तो रेक्टिकुलेट की जो भी प्लांट्स होंगे वो जैसे हमारे कैरेट्स है,
ठीक है, बीट रूट्स है, बीट रूट हो गया, ठीक है, और हमारा क्या हो गया, टर्निप हो गया, ठीक है। तो इनकी रेक्टोलेट है। नाउ सेल वी नाउ फाइंड आउट द सम ऑफ प्लांट फंक्शन ऑफ द लीफ। क्या आप पता लगा सकते हैं कि जो लीफ का फंक्शन का क्या, मतलब जो लीफ उसका क्या फंक्शन होते हैं। अब एक्टिविटीज़ 4 आप देखेंगे, एक्टिविटीज़ 4 में वी विल द रिक्वायर ए हर्ब्स, हमें क्या करना है, हमें ज़रूरत है एक हर्ब्स की पौधे की, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग एंड द थ्रेड, और हमें किसकी ज़रूरत है, और हमें पॉलीथीन बैग की और धागे की ज़रूरत है, एक तो हर्ब्स के पेड़ की और एक उसकी। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग द डे टाइम ऑन द सनी डे, और हमें क्या करना है कि ये हमें दिन के टाइम करना है जब सन निकला होता है, उस टाइम हमें एक्टिविटीज़ करनी है। यूज़ ए हेल्थी एंड द वेल वाटर प्लांट दैट हैव बीन द ग्रोइंग इन द सन, हमें वो वाला प्लांट लेना है जो सन की प्रेजेंस में ग्रोथ हो रहा है। इनक्लोज ए लीफ, हमें क्या करना है, एक जो पत्ती होते हैं, इनक्लोज ए लीफ द ब्रांचेज ऑफ द प्लांट इन द पॉलीथीन कवर, हमें क्या करना है कि जो प्लांट की जो ब्रांचेज है, पत्तियाँ, उनको पॉलीथीन पर कवर करना है। एंड टाइड अप इन द माउथ एज द सोन एज, और हमें उसकी क्या करना है, उसके मुंह को बांध देना है। टाइड अप इन द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलीथीन कवर्ड एंड द कीप इट आल्सो इन द सन, और फिर हमें करना है उसको सन के प्रेजेंस में उसको ऑब्जर्व करना। देखो ये है, ये इसने करा, ये इसके अपर पार्ट को क्या किया, पॉलीथीन से उसको कवर्ड कर दिया, ठीक है, ओके यस। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर, कि जो भी अंदर का जो पार्ट है, कुछ टाइम के बाद जब हम देखेंगे जो उसका कवर्ड है जो पार्ट है, व्हाट डू यू सी, आप क्या देखोगे, आर दे आर एन ए ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर, क्या आप छोटी छोटी वाटर की बूंद देखेंगे उसके ऊपर। हाउ डू यू थिंक्स दैट गो देयर, और आप देखेंगे आपने उसमें क्या मिला है। डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी, क्योंकि यदि आपको ये भूलना नहीं है कि जब आपकी एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएगी तो आपको जो पॉलीथीन बैग को हटा देना है, नहीं तो वो पौधा क्या होगा, मुरझा जाएगा, क्योंकि उसको सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी। इसलिए वाटर कम आउट लीप इन द फॉर्म वेपोर इज द प्रोसेस ऑफ गॉड द ट्रांसपिरेशन, जो वाटर आता है किसके रूप में, बूंदों के रूप में आते हैं पत्तियों पर, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। प्लांट रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस, कि जो प्लांट्स होते हैं बहुत सारा पानी को रिलीज करता है किसकी में, एयर की प्रेजेंसीज में, और जब ये प्रोसीजर होती है ट्रांसपिरेशन। वी विल द लर्न मोर अबाउट, और हम ज़्यादा क्या इसमें देखेंगे, चैप्टर 14 में देखेंगे। वाई डिड वी टाई एक कवर अराउंड द लीफ, अब हमने क्यों बांधा या क्यों कवर्ड किया लीव्स को। वुड वी हैव सीन द वाटर एवेपोरेट इफ वी हैड नो टाइड ए पॉलीथीन द कवर्ड, हमें पता चला है कि जो पॉलीथीन है जब हमने उसको कवर्ड किया तो उसमें पानी की बूंदें क्या एपोरेट हुई है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि जो पॉलीथीन कवर नहीं किए गए, क्या उसमें वाटर एपोरेट हुआ है, नहीं हुआ है। वाट मेक द वाटर अपीयर ऑन द पॉलीथीन बैग, और जो वाटर क्यों दिखाई दिया हमें पॉलीथीन के बैग पर। इन द चैप्टर 5 वी नोटिस द वाटर चेंज इनटू द डिफरेंट फॉर्म इन द सम ऑफ द आर एक्टिविटीज। अब हमें एक्टिविटीज चैप्टर 5 में नोटिस किया है कि जो वाटर है बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाता है। कैन वी थिंक दैट दिस नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ द मेक वाटर ड्रॉप अपीयर ऑन द पॉलीथीन कवर, क्या आप बता सकते हैं कि जो भी वो बूंदे आई है पॉलीथीन कवर पे किस प्रोसेस के अनुसार हुई है, तो वो आएगी हमारी एवापोरेशन के कारण, ठीक है, इसके कारण है। लीव ऑल हैव द अनदर फंक्शन, आप देखेंगे कि जो पत्तियों का दूसरा क्या होता है, दूसरे तरह के भी क्या फंक्शन होते हैं, उसको भी हम स्टडी करेंगे। एक्टिविटीज़ 5 वी वुड रिक्वायर, हम इसके लिए क्या करना है, एक लीप पत्तियाँ चाहिए, एक हमें स्प्रिट्स का सॉल्यूशन चाहिए, एक बीकर चाहिए, एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर चाहिए, वाटर चाहिए, एक वाच ग्लास चाहिए, ठीक है, हमें एक ग्लास चाहिए, ठीक है, उसका कांच का ग्लास चाहिए, एंड आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए इस एक्टिविटीज़ के लिए। टेक लिप, हमें एक पत्तिया को लेना है इन द टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। पोर स्प्रिट, और स्प्रिट को डालना है क्या, कंप्लीट इमर्स द लिप, इतनी स्प्रिट डालनी है उसमें हमें टेस्ट ट्यूब में, ताकि हमारी जो पत्तियाँ हैं वो पूरी तरह से उसमें डूब जाएं, ठीक है। अब देखो इस एक्टिविटीज़ में देखो, ये देखें हम तो इसमें ये ग्रीन लीव्स है इसका, ठीक है, ये आयोडीन सॉल्यूशन है इसमें, और पर्पलिस्ट कलर, ये जो पत्तियाँ हमने इसमें आयोडीन सॉल्यूशन में डाली तो किस तरह की होगी, पर्पल कलर की हो गई, ठीक है।
तो इसमें ये बताया गया। आगे, नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन द बीकर हाफ द फिल्टर वाटर। अब हमें क्या करना है कि जो टेस्ट ट्यूब थी जो उसमें डाला है, हमने उसको बीकर में डालना है, और बीकर में जो हमने मतलब आधा पानी डाला था। हीट द बीकर, बीकर को हमें हीट करना है टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लिप कम आउट इनटू द स्प्रिट इन ट्यूब। मतलब हमें वो सारा ही मतलब इतने जब तक गर्म करना है कि जब तक जो ग्रीन कलर है पत्तियों का वो किस पे ना आ जाए, इसमें जो स्प्रिट की जो टेस्ट ट्यूब में उसमें ना आ जाए। टेक आउट द लिप केयरफुली, हमें क्या करना है, चाहे पत्तियों को आराम से बाहर निकालना है। वाश इट और इन द वाटर, और पानी में उसको अच्छी तरह से उसको धोना है। प्लेस इट ऑन द ए वाच ग्लास, और हमें क्या करना चाहिए, अब उसके जो ग्लास पर उसको देखना है। एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट, और उस पर क्या डालना है, हमें कुछ आयोडीन सॉल्यूशन को उसकी कुछ ड्रॉप डालनी है। तो ये क्या हो जाएगी, जब हम इसको देखेंगे तो ये कैसे हो जाएगी, हमारे पर्पल कलर की हो जाएगी। ठीक है, जब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, अब व्हाट डू, आपने क्या ऑब्जर्व किया, कंपेयर योर द ऑब्जर्वेशन विद दोज डन विच दोज डन द चैप्टर 2 व्हेन यू टेस्टेड द फूड फॉर परसेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। ये कह रहे हैं कि जब हमने टेस्ट ट्यूब में चैप्टर 2 में देखा है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को देखा है कि वो किस किस में प्रेजेंट है, तो उसमें भी हमने इस तरह का टेस्ट किया था। डज दिस द मीन दैट द लिप हैज द स्टार्स, क्या आप बता सकते हो कि पत्तियों में स्टार्स है? हाँ, स्टार्स है। अब आगे देखिए, इन द चैप्टर 2 वी सा दैट ए स्लाइस ऑफ द रो पोटैटो आल्सो द सो इन द प्रेजेंट स्टार, कि जब हमने मतलब एक कच्चे आलू की क्या ली थी, स्लाइस ली थी, तो उसमें हमने जब उसमें हमने टेस्ट किया तो पता चला कि उसमें स्टार्च था। पोटैटो गेट दिस स्टार्ट फ्रॉम द लिप, अब हमें पता है कि जो पोटैटो ने स्टार्च कहाँ से लिया, तो वो कहाँ से लिया था, पत्तियों से लिया था, क्योंकि पत्तियाँ अपने आप में क्या रखते हैं, स्टार्च को स्टोर करके रखती है। लीव्स प्रिपेयर देयर द फूड इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, क्योंकि जो लीव्स होती है अपना खाना कब बनाती है, वो सन की लाइट्स में बनाती है। एक ग्रीन कलर सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द डैम, और उसमें जो पत्ते में कौन सा रंग प्रेजेंट रहता है, वो एक तत्व रहता है हरे रंग का, ग्रीन कलर का। फॉर दिस दे आर आल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इस प्रोसेस के अंदर जब वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज द गिवन आउट इन द प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो उसको बाहर निकालते हैं। एंड फूड प्रिपेयर बाय द लीव, और जो पत्तियाँ खाना बनाते हैं अल्टीमेटली गेट स्टोर इन डिफरेंट पार्ट, जब वो खाना बनाती हैं तो वो क्या कर रहती है, वो अपने हर उसमें पत्तियों में उस खाने को स्टोर कर देती है। जो प्लांट का अलग डिफरेंट पार्ट होते हैं, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया। वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाई लीव विथ वाटर। अब हमें पता चला गया कि जो स्टेम्स होती है क्या करती है, पत्तियों में पानी को सप्लाई करती है। लीव्स यूज़ द वाटर टू मेक द फूड, और जो पत्तियाँ होती हैं वो पानी को खाना बनाने के लिए यूज़ करती है। द लीव आल्सो लूज वाटर थ्रू द ट्रांसपीरेशन, और हमें पता चला है कि जो पत्तियाँ होती हैं जब ट्रांसपीरेशन होता है तो उसमें पानी को छोड़ देती है। जैसा पॉलीथीन का, जब हमने पॉलीथीन बैग से उसको कवर किया था, प्लांट में छोटी छोटी बूंदी उस पर आई थी पानी की। हाउ डज द स्टेम एंड लीव गेट वाटर, अब कैसे जो स्टेम और पत्तियाँ क्या लेती, पानी को लेती है। दैट इज़ वाई द रूट कम इन, और कहाँ पर जो रूट में जाती है वो, ठीक है, कहाँ से आते हैं रूट। अब हमें पढ़ना है रूट के बारे में। लुक एट द फिगर 7.13, वो डू यू थिंक्स इज़ द वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली। अब हमें एक्टिविटीज़ इसमें देखना है कि हमें पानी को कितना सही देना है। पहेली एंड पूछो वाई। अब हमें देखना है कि जो भी जो प्लांट है उससे कितने पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें जो फिगर में 7.13 में दिया है कि जो ये बूजो है और ये पहेली है, क्या है, ये क्या कर रहे हैं, पौधे को पानी दे रहे हैं, दोनों के दोनों। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इन इज़ द सोयल, अब हमें अब कौन सा पार्ट होगा जो मिट्टी से अटैच होता है, तो वो होगा हमारा रूट। ठीक है, लेट अस लर्न मोर अबाउट द पार्ट फ्रॉम द फ्लोइंग एक्टिविटीज़, और हम अब और ज़्यादा पढ़ेंगे इस पार्ट के बारे में आगे वाली एक्टिविटीज़ में। एक्टिविटीज़ 6 यू वुड रिक्वायर 2 पोट, हमें इसके लिए 2 पोट की ज़रूरत होगी, कुछ मिट्टी की ज़रूरत होगी, खुरपी की ज़रूरत होगी, ब्लेड या
पेयर ऑफ द सीजर की जरूरत होगी, ये वाटर की। दिस एक्टिविटीज़ टू बी द डन इन द ग्रुप ऑफ द 4-5 स्टूडेंट, और जो ये भी एक्टिविटीज़ की जाएगी ग्रुप में की जाएगी जिसमें 4-5 स्टूडेंट होंगे। अब हमें क्या करना है, 2 प्लांट को सिलेक्ट करना है, सेम काइंड ऑफ द फॉर्म द ओपन ग्राउंड। हमें ओपन ग्राउंड पर हमें 2 प्लांटों को सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो सेम काइंड के हैं। फिर हमें उसको डिग दैम आउट विद द रूट, और हमें उखाड़ना है उसमें, मतलब उसको रूट से, मतलब रूट के समेत ही हमें उसे ज़मीन में से उखाड़ना है। टेक केयर देयर द रूट डू नॉट ब्रेक, हमें यह ध्यान रखना है कि जो भी हम पौधा निकाल रहे हैं उसकी जो रूट है वो ब्रेक ना हो। प्लांट वन दैम इन द पॉट, जो एक प्लांट है उसको एक पॉट 1 में रखेंगे और दूसरा दूसरे में रखेंगे। कट ऑफ द रूट फ्रॉम अदर पार्ट, और हमें एक ही जो रूट को काटना है। प्लांट इनटू पुट, हमने क्या करना है कि जो भी हमने मतलब प्लांट लिया है वो हमने रूट की साइड लिया है, तो जो हम बी पोट में डालेंगे जैसे इस पिक्चर में दिया है तो उसकी हमें रूट को काटना है, ठीक है। वाटर दैम रेगुलरली, और हमें क्या करना है कि पानी उसे हमें मतलब रेगुलरली देना है दोनों ही पोट में। ऑब्जर्व दैट द प्लांट आफ्टर ए वीक, अब हमें उन प्लांटों को ऑब्जर्व करना है 1 हफ्ते के बाद। आर बोथ प्लांट हेल्दी, क्या दोनों प्लांट हेल्दी हैं? नहीं, क्योंकि जो जिसमें रूट है वो तो हेल्दी रहेगा, लेकिन जिसमें रूट नहीं है वो क्या हो जाएगा, वो सूख जाएगा। बोथ द प्लांट आर वाटर रेगुलरली, वैसे दोनों को सेम ही पानी दिया गया, बट वन इज विदाउट रूट, एक में बिना जड़ के दिया गया, इजंट इट, ठीक है। डस द एक्टिविटीज़ हेल्प द अंडरस्टैंड एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट, इस एक्टिविटी से हमें ये मिला है कि जो जड़्स होती हैं, जो जड़ होगी वो क्या करेगी, एक इम्पोर्टेंट फंक्शन को फॉलो करेगी, ठीक है, वाटर मिनरल्स लेके आएगी और जिससे पौधे की ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट, अब हम देखेंगे कि जो रूट है उसके दूसरे फंक्शन के बारे में क्या है। एक्टिविटी 7, वी वुड रिक्वायर सीड ऑफ द ग्राम, हमें क्या लेना है, ग्राम जो चने की सीड लेना है और मेज़ की लेनी है, मक्का की लेनी है, कुछ कॉटन वूल लेनी है, रुई लेनी है, एंड कटोरी बाउल लेना है, एंड द सम वाटर। टेक 2 कटोरीज बाउल, हमें 2 कटोरीज लेनी है, ठीक है। प्लेस सम वेट कॉटन इन इट, और हमें क्या करना है उसको कॉटन के गीली कॉटन में रखना है। पुट 3/4 सीड ऑफ द ग्राम इन द वन, एक में हमें 3-4 ग्राम की सीड लेनी है और दूसरे में हमें मेज़ की लेनी है। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकली वाटर एवरी डे, और हमें स्प्रिंकली की सहायता से हम उसको पानी देते रहना है कॉटन पे बूंद बूंद से। अनटिल द स्पाउटेड हैव द ग्रोन इनटू द यंग प्लांट, जब तक कि जो उसमें कुछ स्पाउटेड, ठीक है, अंकुरित ना हो जाए, कुछ पौधे कुछ स्ट्रक्चर ना निकल जाए। आफ्टर ए वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट फ्रॉम द कॉटन, अब 1 हफ्ते के बाद हमें क्या करना है कि जो यंग प्लांट निकला है, जैसे ये छोटे छोटे ना ये वाले इसमें से निकला है, अब उनको हमें सेपरेट करना है। वाज इज़ द ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट, क्या जो कॉटन जो हम निकाल रहे हैं वो कॉटन से जो रूट निकला, क्या वो आसान होगा निकालना? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या होती है, जैसे किसी भी प्लांट को मिट्टी बांध के रखती है, इसीलिए क्योंकि इसमें ये जो चना है इसमें से जो निकला स्पाउटेड, उसने भी जो कॉटन है उसने भी उसकी जड़ों को बांध के रखा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ईजी नहीं होगा उसको निकालना। इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सोयल, एक्टिविटी 6 में क्या हुआ है कि हमें जो सोयल से निकालना मतलब जो हमने जड़े प्लांट लिया था वो आसान नहीं था निकालना, इसलिए हमने विडक दैमआउट, हमने उसको खुरपी की सहायता से निकाला। दिस इज़ बिकॉज रूट हेल्प होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू सोयल, इसीलिए जो रूट होती है वो क्या करती है, जो प्लांट को सोयल से बिल्कुल ही क्या करती है, अटैच करके रखती है। एंड दे एंकोर द प्लांट द सोयल, और वो क्या करती है, हेल्प करती है ताकि जो मिट्टी में प्लांट पूरी तरह से जमे रहे। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ द स्टेम लीव्स, अब हमने देखा कि अलग अलग तरह के स्टेम और लीव्स होते हैं। डू द रूट आल्सो सो वैरायटी, क्या रूट भी बहुत सारी वैरायटीज़ के होते हैं, मैं बता दी स्टेम भी बहुत वैराइटीज़ के होते हैं और लीव्स भी होती हैं, क्या हम रूट भी होती हैं? तो लेट अस फाइंड आउट, अब एक्टिविटीज़ में देखेंगे कि जो रूट्स होती है वो किस तरह की होती है। स्टडी फिगर 7.13, अब ये 7.13, एंड ए और बी केयरफुल्ली। नाउ लुक एट द रूट ऑफ द ग्राम प्लांट, अभी देखो
ये क्या है, ये ग्राम प्लांट्स हैं, ठीक है। इसकी जो रूट देखोगे ये 2 टाइप से निकल रही है, ठीक है। अब रूट ऑफ द ग्राम प्लांट्स यू हैव द पुल आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटीज। हमने क्या किया, इसको कॉटन से निकाला था पहले से एक्टिविटीज से। डू दे लुक लाइक द रूट सोन इन द फिगर 7.13 ए एंड दोस फिगर 7.3। क्या आपको दोनों में देखने से कुछ डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं? हाउ अबाउट, हाँ इसमें देखो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा रूट्स का अलग है और उसमें स्ट्रक्चर मेज वाली है इससे अलग है, ठीक है। यदि पहले ए में देखेंगे तो ये किसकी है, ये हमारा मेज है। यदि बी में देखेंगे तो इसकी है हमारे ग्राम की रूट। हाउ अबाउट द रूट ऑफ द मेज प्लांट। अब कैसे पता लगाएंगे कि मेज का प्लांट है? राइट ग्राम एंड द मेज इन द ब्लैंक स्पेस इन द फिगर आफ्टर द मैचिंग रूट। अब हमने इसमें आपको बता दें जो ए है वो किसकी, मेज की है और दूसरे ग्राम की, ठीक है। इन वाट वे आर द रूट ऑफ द ग्राम एंड द मेज सिमिलर। क्या आपने देखा कि जो इन दोनों की रूट हैं मेज की और ग्राम की सिमिलर है? नहीं है, दोनों में डिफरेंसेस है। इन वाट वे आर द दे डिफरेंट। क्या चीज़ उनमें सेम है, मतलब इसकी थिकनेस मान लो इसकी, ये भी थिकनेस है, स्ट्रक्चर भी अलग है। देयर आर दी सीम दैट 2 डिफरेंट टाइप ऑफ रूट। 2 तरह की राइप इजंट, हाँ ठीक है, दोनों 2 अलग अलग तरह की रूट्स हैं। और देयर आल्सो अदर टाइप ऑफ रूट। क्या और प्रकार की भी रूट होती हैं? लेट अस फाइंड आउट। आप इसके बारे में ढूंढ सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अब एक्टिविटीज़ 9, गो टू ओपन ग्राउंड। फिर हमें क्या करना है, ओपन ग्राउंड में जाना है। वेयर मैनी द वाइल्ड प्लांट आर ग्रोइंग। जहाँ पे बहुत सारी जंगली घास उग जाती है। डिग आउट ए फ्यू एंड द वास्ट द सोयल ऑफ। हमें क्या करना है कि वहाँ से कुछ पौधे को उखाड़ना है और उनको उसकी मिट्टी से क्या करना है, उसकी मिट्टी से हमें उसको अलग करना है, ऑब्जर्व, फिर उसको देखना है। डू यू फिगर दैट ऑल ऑफ द देम हैव द आइदर काइंड ऑफ द रूट। क्या आप देखोगे कि जो रूट है वो सब एक तरह की होती हैं? तो ये है 7.17 ए और ये होगा 7.7 बी। अब हम इस फिगर में देखेंगे ये अब यदि हम 7.17 में देखें तो इसकी इस टाइप से है, ठीक है। एक ही में मेन सोर्स में छोटे छोटे निकल रहे हैं और इसमें देखो इसकी जड़ से बहुत सारी निकल रही हैं। तो जो इस पहले वाले को बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम टैप रूट और दूसरे को बोलते हैं फायरस रूट्स, इसको बोलेंगे फायरस रूट। फॉर रूट ऑफ द काइंड सोन एज 7.1 मेन द रूट, तो उसको बोलेंगे टैप, इसको बोल देंगे टैप रूट। सिमिलरली रूट आर द कट ए लेटर रूट और दूसरे को क्या बोलेंगे, उसको लेटर बोलेंगे, ठीक है, लेटर रूट्स। प्लांट आर विथ द रूट एज सोन एज 7.17 डू नॉट हैव द मैन रूट, क्योंकि उसमें मैन रूट नहीं, उसमें से बहुत सारी है, ठीक है। ऑल रूट्स सीम द सिमिलरी, दिस आर कॉल्ड ए फायरस रूट्स को बोलेंगे फायरस रूट्स, क्योंकि उसमें मैन से बहुत सारी निकलती है। सेपरेट इन द प्लांट यू हैव द कलेक्टेड इनटू 2 ग्रुप। हमें क्या करना है, ये बहुत सारे मतलब प्लांट्स को लेना है और उसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर देना है। एक ग्रुप में हमें क्या रखना है, दोज दैट हैव द टैप रूट, उसको रखना है जो जिसकी मैन एक ही होती है, टैप रूट वो रखने हैं। और दूसरे में कौन से रखना है, फायरस रूट्स, जिसको हमारे फायरस रूट्स होते हैं, जिसमें एक में से बहुत सारे निकल रही हैं। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट इन द ग्रुप ए, ठीक है। फिर हमें देखना है कौन मतलब ग्रुप ए में कौन से वाले हैं, ठीक है, टैप रूट वाले। व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन और डू दे हैव, और हमें देखना है कि जो भी उनकी पत्तियां हैं वो किस टाइप की वेनेशन रखती है। व्हाट काइंड वेनेशन डू यू सी प्लांट बी, और बी वाली कौन सी रखती है ग्रुप बी की। डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ द रूट इन द प्लांट आर द रिलेटेड इन द वेरी इंटरेस्टिंग वे। और ये भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग होगा कि हमारे पत्ती को देखें कि इसका वेनेशन किस टाइप का है। इन द टेबल 7.2 कैन यू मैच द टाइप ऑफ द लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट द सम प्लांट यू हैव द स्टडी। जो भी आपने एक्टिविटीज़ में देखा है अब आपको उसके बारे में इसमें स्टडी करनी है। अब टाइप ऑफ द रूट, टाइप ऑफ द लीफ वेनेशन, ठीक है। अब नेम ऑफ प्लांट, कोई भी प्लांट है, ठीक है, हम उसमें देखेंगे, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारा वेनेशन किस तरह का, जैसा हमारा हो गया हमारा वो हो गया टर्निप, ठीक है। इसकी रूट्स किस तरह की होगी, हमारे फेबरस टाइप की होगी। और जो इसकी टर्निप की जो पत्तियाँ होगी वो हमारे किस टाइप की होगी, वो हमारी होगी, तो उसकी जो वेनेशन होगी वो होगा रेक्टिकुलेट, ठीक है। हमारी ये होगी रेक्टिकुलेट, ठीक है। और जो ये कौन से टाइप का होगा, ये हमारा होगा
टैप रूट। ठीक है, अब दूसरा यदि हम एक एग्जांपल देखें तो हमारे जैसे राइस है, ठीक है, इसका टाइप ऑफ लीफ वेनेशन किस तरह का, पैरेलल होगा, और वो किस तरह की रूट होगी, उसको होगी फाइब्रस रूट। ठीक है, अब ये बताया गया, वी हैव लर्न दैट द रूट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोयल। अब हमने इतना तो पढ़ लिया है कि जो हमारी रूट होती है वो क्या क्या ऑब्जर्व करती है, वो हमारी वाटर और मिनरल्स को क्या करती है, वहाँ से ऑब्जर्व करती है सोयल से। एंड द स्टेम कंडक्ट दिस टू लीव, और स्टेम कहाँ पहुँचाते थे, उसको पत्तियों तक पहुँचा देते हैं। अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और दूसरे पार्ट के प्लांट में भी। द लीव्स प्रिपेयर फूड, और जो पत्तियाँ होती है खाने को तैयार करती है। दिस फूड ट्रैवल थ्रू द स्टेम, और जो भी ये खाना ट्रैवल्स होता है वो कहाँ से, स्टेम से शुरू होता है। इट इज़ स्टोर डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, और कहाँ में स्टोर हो जाता है, प्लांट के सभी पार्टों में। वी इट सम ऑफ द दिस रूट, जब भी हम किसी भी जड़ वाले उसको खाते हैं, जैसे टर्निप्स को खाएंगे तो जैसे कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो एंड टर्निप एंड टैपिको, जब भी हम खाते हैं तो वो क्या जाएगी, वी आल्सो इट मैनी अदर द पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर फूड स्टोर, क्योंकि हम जो भी प्लांट खाएंगे अलग तरह के तो उनमें सब में उनका खाना क्या होगा, स्टोर होगा। ठीक है, तो वो खाएंगे। डू यू एग्री दैट स्टेम इज द लाइक ए स्ट्रीट विद द टू वे द ट्रैवलिंग, क्या आप एग्री इससे कि जो स्टैम्प है वो दो तरह से क्या करती है, एक गली, मतलब स्ट्रीट मतलब एक गली है जो टू वे में ट्रैफिक करती है। राइट द नेम ऑफ द मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम एंड विच द कम आउट, कौन सा वो मतलब खाने को ले जाती है और कौन सा नीचे आता है। अब देखो जैसे ये है, इसमें ये टू वे है, देखो आप जैसे जैसे ये देख रहे हो ना, ये एरोस ऊपर की साइड जा रहे हैं, तो ये क्या है, वाटर और मिनरल्स, तो ये क्या आएगी, ये ऊपर की साइड ले जाएगी। और जब ये पत्तियाँ खाना बनाएगी तो जब वो खाना बनाएगी तो ये ऊपर की साइड से फिर ये सभी जगह पार्ट में वो खाना चला जाएगा। इसलिए जो स्टेम है टू तरह के फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल द स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स, अगले उसमें क्या करेंगे, फ्लावर्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम पता लगाएंगे। अब द फ्लावर्स यू हैव सोन देयर 3 द ब्रांचेज, अब ये कह रहा है कि जो आप देख रही है 3 तरह की ब्रांचेज देख रहे हो, 1 2 3, ठीक है, रोज की। ठीक है, विच वन वी हेल्प यू बेस्ट इन द रिकॉग्नाइज द प्लांट, आप तीनों में से किससे पता लगाओ कि ये प्लांट किस चीज़ का, तो ऑब्वियसली हम किस में लगाएंगे, सी में लगाएंगे। ठीक है, अब ये तो सिर्फ लीप लेसन में पत्ते तो है ही नहीं, दूसरा है वो हमारे लीप के साथ है, और तीसरा हमारे जो ब्रांचेज है वो हमारे लीप और फ्लावर दोनों के इसमें है। ठीक है, विच कलर डिड यू यूज़ फॉर द फ्लावर, अब आप ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा कलर है फ्लावर में होता है, तो सी में क्या से रेड है। आर ऑल द फ्लावर कलरफुल, क्या जो सभी फूल होते हैं वो कलरफुल होते हैं। हैव यू एवर द सीन द फ्लावर ऑन द ग्लास, और क्या आपने जो फ्लावर जो मतलब ग्रास वाले फ्लावर को भी देखा है, वीट, मेज, मैंगो एंड द गवावा, और वीट है, गेहूँ है, क्या उसके आपके फूलों को देखा है। और दो ब्राइटली कलर, क्या आपने देखा है कि जो उनके फूलों का कलर काफ़ी ब्राइट होता है या नहीं। लेट अस द स्टडी द फ्यू फ्लावर्स, हम स्टडी करेंगे फ्यू फ्लावर्स के बारे में। ठीक है, तो व्हेन द चूज द फ्लावर थ्रू स्टडी अवॉइड यूजिंग मैरीगोल्ड हो गया, हाँ हमारा किस्थमम हो गया, सनफ्लावर होगा। यू विल द लर्न इन द हायर क्लासेस एंड आर नॉट द सिंगल, अब हम आगे क्लास में देखेंगे कि हम मतलब फ्लावर कैसे होते हैं, और उसके बाद क्या देखेंगे, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स के बारे में देखेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ होती है। एक्टिविटीज 10, वी वुड द रिक्वायर 1 बड, हमें इसके लिए क्या एक कली की ज़रूरत होगी और 2 फ्रेश फ्लावर की ज़रूरत होगी। ऑफ एनी फ्लोइंग, जैसे हमारा धतूरा, चाइना रोज़ हो गया, मस्टर्ड होगा, ब्रिंजल हो गया, लेडी फिंगर या गुलमोर। आल्सो यदि प्लेट की ज़रूरत होगी, एनी ग्लास स्लाइड की ज़रूरत होगी, या सीट ऑफ पेपर की ज़रूरत होगी, एक मैग्नीफाइंग ग्लास और वाटर की ज़रूरत होगी। ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली, हमें क्या करना है, फिगर 7.20 केयरफुल देखना है। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ ओपन फ्लोर, की प्रोमिनेंट पार्ट्स कौन सा होता है इसका, तो देयर आर द पेटल्स। अब हमने देखा है कि यहाँ पे पेटल्स हैं, डिफरेंट फ्लावर आर पेटल द डिफरेंट कलर। अब जो फ्लावर होते हैं वो अलग अलग तरह के पेटल्स को रखते हैं, जैसे ये
बट हमें ये इसकी कलियाँ ये मिला है हमें, तो ये जो है इसकी जो ये होगी इसकी जो इसको बोलेंगे पेटल्स, और जो ये कली है इसकी भी क्या होगी, ये पेटल, ये बर्ड होगी, कली होगी, और ये हमारा पूरा फूल हो गया। ठीक है, और जो इसमें ग्रीन ग्रीन कलर का होता है उसको बोलेंगे सेपल्स। ठीक है, तो व्हेन यू थिंक्स द पेटल आर इन ए क्लोज बड, क्या आपने सोचा है कि इस जो पेटल में ये जो पेटल है ये किस चीज़ से, कौन सी बर्ड्स में क्लोज है, तो विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द बर्ड, ये बर्ड का सबसे क्या है, मुख्य पार्ट है। डिड यू सी दैट द पार्ट इज़ द मेड ऑफ द स्मॉल लीप लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये ऐसे बना होता है जैसे ग्रीन वाला ना, तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे पत्ती हो गई है, इसी टाइप का पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर बनाया। दे आर कॉल्ड द सेपल्स, उसको बोलेंगे सेपल्स। टेक ए द फ्लोर एंड द ऑब्जर्व इट इज़ द पेटल, हमें क्या करना है, एक फ्लावर को लेना है और उसके पेटल्स और सेपल्स को ऑब्जर्व करना है। नाउ आंसर इन द फ्लोइंग क्वेश्चन, हाउ मैनी सेपल्स डज ही वेयर, अब मैं जो भी हमने ऑब्जर्व किया अब हमें क्वेश्चन का आंसर देना कि कितने उसमें सेपल्स थे। आर जॉइंट टुगेदर, क्या वे आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, तो सेपल्स भी चार, बहुत 3 या 4 तरह के हो सकते हैं, मतलब उसमें पत्ते टाइप्स में से लगी होती हैं, क्या वे जॉइंट थे। फिर वाट आर द कलर ऑफ द पेटल एंड द सेपल, और हमें देखना है कि पेटल को और सेपल का कलर किस टाइप का है। हाउ मैनी पेटल डज द फ्लावर हैव, और कितने जो एक फ्लावर है कितने पेटल्स को रखता है। आर दे जॉइंट टू वन अनदर या आर दे सेपरेट, क्या जो पेटल्स है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या अलग हैं। डू यू फ्लावर विद द जॉइंट द सेपल हैव द पेटल दैट हैव सेपरेट और दे आर आल्सो जॉइंट टुगेदर, अब हमें देखना है कि किस तरह से जो सेपल है और पेटल आपस में जुड़े होते हैं या अलग होते हैं। फिल द टेबल इन द बेस ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास, हमें क्या है टेबल 7.3 ये है, देखो ये 7.3 है, हमें इसको क्या करना है, फिलअप करना है। एट द ऑब्जर्वेशन टू हैव दिस टेबल फ्रॉम द फील्ड ट्रिप, हमें क्या करना है अपनी लोकेलिटी में किसी फील्ड ट्रिप पर जाना है। वेयर दे आर प्लांट एंड विथ फ्लावर, जहाँ पे बहुत सारे क्या हैं प्लांट्स हैं फूलों वाले। फिल द लास्ट 2 कॉलम लेटर, उसके बाद हमें क्या करना है उन कॉलम को भरना है जो नीचे दिए गए हैं। टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर, और हमें अब क्या करना है कि जो पार्ट का जो भी फ्लावर को अंदर के पार्ट को देखना है। यू हैव कट इट ओपन, हमें क्या करना है उस फ्लावर को कट करना है। इफ़ इट इज़ द पेटल आर जॉइंट, और यदि उसके जो पेटल जॉइंट है किस तरह से जॉइंट है ये अलग है देखना है। फॉर एग्जांपल इन धतूरा एंड अदर बेल शेप फ्लावर्स, और जैसे एक मध्य धतूरा होगा या बेल शेप फ्लावर्स होगा उसके बारे में ऑब्जर्व करना है। द पेटल हैव टू बी द कट लेंथ वाइज एंड द स्प्रेड, हमें क्या करना है कि उसको लेंथ वाइज करना है, उसको फैलाना है। ठीक है, देखो जैसे क्या है ये रोज़ है, इसने रोज़ बताया। नेम ऑफ द फ्लावर प्लांट रोज़ है। नंबर ऑफ द कलर सेपल कितने इसके, बहुत सारी से मतलब पत्तियाँ। फिर नंबर ऑफ पेटल्स कितने हैं, 5 कलर होते हैं उसमें। फिर आर दे सेपल जॉइंट या सेपरेट, क्या जो रोज़ होते हैं उनकी सेपल जॉइंट है नहीं सेपरेट है। ठीक है, फिर है स्टेमन आर दे आर द फ्री, क्या उसको स्टेमन फ्री है या नहीं है। फिर पिस्टल प्रेजेंट अपर, ये जो हम नीचे एक्टिविटीज़ देखेंगे उसमें हमें इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हम जो सेपल्स हैं जो फ्लावर के पेटल उनको अलग करना है और देखना है। स्टडी इन द फिगर 7.22 केयरफुली, और 7.22 को उसको हमें केयरफुली देखना है। कंपेयर योर फॉलो विद द इलिस्ट्रेशन मतलब हमें क्या करना है कंपेयर करना है फ्लावर को उसके इलिस्ट्रेशन के बारे में उदाहरण के देखना है। आइडेंटिफाई स्टेमन और पिस्टल के देखना है, उसकी हमारे स्टेमन का है हमारा पिस्टल का है। अब जैसे हम इसमें देखेंगे इसमें ये है इसका ये फ्लावर पार्ट, इसमें जो इसे नीचे से अटैच है ये क्या है हमारा पिस्टल होगा, और जो ये अपर पार्ट है ये हमारा स्टेमन होगा, और जो इसकी छोटी छोटी ना ये पीले पीले करके वाइट कलर का भी कुछ स्ट्रक्चर होता है तो हमारा एंथर्स है। ये बेल से फ्लावर्स का दिया गया है। ठीक है, अब इसमें दिया गया लुक इन द 7.23 केयरफुली इट शो द डिफरेंट काइंड ऑफ द स्टेमन प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर। अब हमें पता है कि जो इसमें 7.3 देखना कि इसमें जो होता है कि हर फ्लोर में जो क्या होता है कि कंपेयर इन द यूवर एंड विद द वो सॉरी हाँ इट शो द डिफरेंट काइंड ऑफ द स्टेमन प्रेजेंट इन द डिफरेंट फ्लावर, कि अलग अलग तरह के स्टेमन्स होते हैं जो हर अलग अलग तरह के फूलों में प्रेजेंट होते हैं। कैन यू रिकोगनाइज द 2 पार्ट ऑफ स्टेमन इन द योर
फ्लावर। क्या आप 2 प्रकार के स्टेमन्स को अपने फ्लावर में पहचान सकते हैं? हाउ मैनी स्टेमन्स आर देयर इन योर फ्लावर, कि कितने स्टेमन हो सकते हैं किसी भी फ्लावर में। ड्रॉ 1 स्टेमन एंड द लेबर पार्ट, हमें क्या करना है, एक स्टेमन को ड्रॉ करना है और उसके पार्ट को उसमें शो करना है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्टेमन। अब यदि हमने ये फिगर देखें तो इसमें ये रहा, ये पार्ट ऑफ स्टेमन है। तो इसमें जो इसमें खड़े वाला पार्ट है इसको फिलामेंट बोलते हैं, और जो अपर वाला जो पार्ट होता है फूलों का होता है उसको एंथर बोलते हैं। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टल, जो अंदर वाला पार्ट्स होता है उसको बोलते हैं प्रिस्टिल। तो पूछ सकते हैं कि इनर पार्ट कौन सा, प्रिस्टिल। इफ़ यू कैन नॉट सी इन द कम्प्लीटली, यदि आप उसको ठीक तरह से नहीं देख सकते तो रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन्स, हमें क्या करना है, स्टेमन्स को हटाना है। आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ द प्रिस्टिल विद द हेल्प ऑफ 7.2i। अब हम इसमें 7.24 में देखा, इसने क्या करे, ये वाला पार्ट है इसका प्रिस्टिल का, ठीक है, ये वाला। तो इसमें देखेंगे ये जो इस तरह का पार्ट है ये ओवरी है, और ये है इसका, ये इसको बोलेंगे स्टाइल बोलेंगे, और इसको बोलेंगे स्टिग्मा। ठीक है, अब हमें ड्रॉ द नीट इन द लेबर डायग्राम एंड द प्रिस्टल और हमें एक क्लीन सा वो क्या है ड्रॉ करना है और उस पर उसके नाम को लिखना है। अब एक्टिविटीज़ 11, लेट अस नाउ द स्टडी द स्ट्रक्चर द ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में देखना है हमें। देखो जैसे इसमें दिए गया है 7.25 में, ठीक है। इट इज़ द ए लोअर मोस्ट एंड द ए सोलन पार्ट ऑफ द प्रिस्टिल। अब इसमें क्या है, इसका सब जो नीचे वाला जो पार्ट होता है वो सोलन काफ़ी मतलब बड़ा है पिस्टल में। वी विल द कट दिस द पार्ट टू स्टडी विद इन साइड, हमें क्या करना है, उसको कट करना है पार्ट को और फिर उसके अंदर के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। अब 7.25a और बी केयरफुली टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू कट द ओवरी द फॉर। अब हमें ये वाला देखना है कि जो इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये जो बीच का है, ठीक है, तो इसको यहाँ से कट करना है और इसको कैसे करना है, इस टाइप से करना है। तो ये कटिंग द ओवरी एंड लॉन्गिट्यूडनल कट एंड द ए ट्रांसफ़र कट, इसको इस तरह से बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र कट। और उसके लॉन्गिट्यूडनल मतलब यदि खड़े में देखेंगे तो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल और उसको बोलेंगे ट्रांसफ़र। ठीक इस तरह से कट करना है। कट द ओवरी इनटू 2 पार्ट, हमें इस ओवरी को 2 भाग में क्या कट करना है। जैसे 7 पॉइंट इसमें दिया गया, देखो इसमें दिया गया, ये दिखाया गया। टू प्रिवेंट देम फॉर ड्राइंग पुट ए ड्रॉप ऑफ द वाटर ऑन द ईच ऑफ द 2 पीस ऑफ द ओवरी यू हैव कट। अब हमें इसको कभी ये सूखे ना, ठीक है, ये पिस्टल सूखे ना, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हम थोड़ी थोड़ी सी पानी की बूंद उस पर डालते रहना चाहिए दोनों पीसों पर जो हमने उसको काटी, ताकि वो हरी रहे। ठीक है, ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी यूजिंग ए लेंस, हमें इसके जो इनर पार्ट्स को लेंस से ऑब्जर्व करना है। डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी, क्या आपने क्या कुछ छोटा छोटा सा बीड टाइप का, ठीक है, जैसे उसमें नहीं होते बीड्स, थोड़े छोटे छोटे माला पहनते उसमें, उस तरह का कोई स्ट्रक्चर देखा है। दे आर द कार्ड ओव्यूल्स, उनको क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स बोलते हैं। जो छोटा छोटा जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ओवरी में, उसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स। ड्रॉ द लेवल एंड इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इन द योर नोटबुक, हमें क्या करना है कि जो ओवरी का अंदर का पार्ट को अपनी नोटबुक में बनाना है और उसको लेबर करना है। ट्राई टू फाइंड आउट नेम ऑफ द मैनी फ्लावर्स एज यू कैन बी आस्किंग द गार्डनर, हमें कुछ मतलब पौधों के नाम पे फूलों के नाम को फाइंड करना है और किससे पूछना है, अपने गार्डनर से या किसी भी दूसरे व्यक्ति से। रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर द फ्लावर दैन यू नीड, हमें मतलब केवल उतने ही फूलों को तोड़ना है जितने में ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। बेस ऑन द व्हाट यू हैव द फिल इन टेबल, और हमको उसको क्या करना है, अपनी टेबल में जो 7 पॉइंट वो थी ना उसमें डालना लिखना है। आंसर फ्लोइंग क्वेश्चन, उनके क्वेश्चनों को आंसर देना है। डू यू ऑल द फ्लावर हैव द सेपल, अब देखना है कि जो फ्लावर होते हैं क्या वे अपने आप में सेपल और पेटल्स रखते हैं, स्टेमन या पिस्टिल रखते हैं। आर दे आर द फ्लावर दैट डू नॉट हैव वन मोर ऑफ द दीज, कि क्या जो ये फूल होते हैं 2 या 2 से अधिक रखते हैं या नहीं रखते हैं, या किसी में बिल्कुल नहीं होते किसी में नहीं होता। आर देयर फ्लावर विच हैव द पार्ट अदर देन, क्या इससे भी अलग उन फूलों में कोई पार्ट्स होते नहीं हैं। डिड यू फाइंड एनी द फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंसेस बिटवीन द सेपल पेटल्स, अब हमें भी ढूंढना है जो भी हमने फ्लावर्स को ऑब्जर्व किया है, क्या उनकी सेपल पेटल्स में अंतर है दोनों में। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन द विच द नंबर ऑफ द स्टेमन डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स, कि जो स्टेमन्स होते हैं उसके फूलों के क्या वो उसकी पेटल से अलग है। तो ये जब हम ऑब्जर्व करेंगे अपने पास में जाके फ्लावर को, जब भी हमको उसको पता लगेगा।
डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम? क्या आप एग्री होता है कि जो फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है वो सदा एक जैसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ द सेपल एंड द पेटल स्टेमन पिस्टल में आल्सो भी डिफरेंट फ्लावर्स की डिफरेंट अलग अलग फूलों में ये सब के साइज़ सब नंबर अलग अलग होते हैं। किसी में जैसे उसके सेपल्स 3-4 के, किसी में 5-6 के, तो अलग अलग में अलग से होते हैं। सम ऑफ दिस पार्ट मैनी हैव इन द एब्सेंस एट टाइम, और कुछ में होता था कि कुछ पार्ट तो उसमें क्या होते हैं, अब्सेंस भी होते हैं। वी हैव स्टडीज सम फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ द लीव स्टेम रूट। अब हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे फीचर फंक्शन के बारे में, स्टेम और रूट्स के बारे में, पत्तियों के बारे में, जो हमने अभी स्टडी किया है वो सारा। वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर के बारे में हमने भी क्या उसके बारे में स्ट्रक्चर किया है, स्टडी किया है। वी विल द लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ द फ्लावर इन द हायर क्लास, और आगे जो फूलों के जो भी फंक्शन होते हैं हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। वी विल आल्सो द लर्न अबाउट द फ्रूट हायर, और फ्रूट के बारे में भी आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।